चीज़ें हमारे पास आती हैं। एक क्या चीज़ है बताएं मुझे। एक है रेडियन, जो कि एंगल के बारे में बात करती हैं, बाकी घबराना नहीं है। नंबर दो हमारे पास आ जाती है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन सही है ना। तो ये दो बातें हमने करनी हैं। जो मैं ज़रा इनके दरमियान जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियन के ऊपर बात करते हैं। आप हर चीज़ को भूल जाइए, बस मुझे सुनिए। मैं आपको आसान ये ज़रा इंशाल्लाह आपको जो है ना 5 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। कोई मसला नहीं है इसमें, ये इतनी ही आसान चीज़ है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अब घबराइए नहीं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि रेडियन पर हम ज़रा बात करते हैं। रेडियन मैं आपको पहले स्कीमेटिक डायग्राम जो होते हैं वो होता है, उससे ज़रा बात करते हैं। इसमें सर्कल जो है ना टेढ़ा बन गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्या करें अब, सॉरी फॉर दैट। ओके, मैं ज़रा डायग्राम बता दूँ ना, ताकि बेहतर जो है ना समझ आ जाए। ये हमारे पास, मैं इसे कहता हूँ थीटा, कह सकता हूँ ना थीटा, बिल्कुल ये तो ज़ाहिरी बात है। एक बड़ी क्या होती है, एक बड़ी कि ज़ाहिर सी बात है। ये क्या चीज़ है मेरे पास, ये सर्कल हैं। ये टू डायमेंशनल को जाते हैं। मतलब टू डायमेंशनल क्या होती है, एक ये डायमेंशन है एक्स और एक ये डायमेंशन है वाई। तो ये क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल हैं, सर्कल हैं हमारे पास, सर्कल हैं। सही है ना। तो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल होता ही टू डायमेंशनल है। मतलब आप जो जिसको बोर्ड पर आसानी से बोर्ड को ड्रा कर सके, टू डायमेंशनल सर्कल है हमारे पास। तो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर्कल मैंने ड्रा किया। अब ये इसका रेडियस है, ये इसका आर है। देख आर तो मतलब सेम ही रहेगा ना। ये पूरा आप घुमा लें, इधर आ जाए उधर आ जाए ना, मतलब आर तो सेम ही रहता है, हर जगह आपको पता ही होगा। सर्कल का आर सेम ही रहता है। तो रेडियस जिसे कहते हैं आर रेडियस। और ये जो पता है आपको एक और बात है, इससे जब सीधी लाइन हो, इसे क्या कहते हैं, लाइन। और एक और ज़रूरी बात आप सीख लेना, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ। जो एक सीधी होती है उसे कहते हैं लाइन। जो इसको अगर हम टेढ़ा कर लेना, इस तरह कर लें, तो इसे कहते हैं आर्क। कुछ भी नहीं है, बट डरना नहीं है, इसे कहते हैं आर्क। सही है ना। तो टेढ़ी जो लाइन है उसे कहते हैं आर्क। ये कारो चीज टाइप जो होती है ना, सही है ना। तो इससे नहीं डरना, ये क्या होती है, इसे कहते हैं आर्क। सही है। तो ये मतलब इस लाइन को आप टेढ़ा कर दें तो इसे कहते हैं आर्क। सही है। तो ये ज़रा मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये लाइन आ गई और इसे हम कहते हैं आर्क, इसे हम कहते हैं आर्क। तो इसे देखें, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, जो ये कर्व्ड फासला है, जो एक कर्व डिस्टेंस है, सॉरी, जो एक कर्व डिस्टेंस है हमारे पास, ये कितना होना, ये इसे हम कहते हैं, इसे हम शो करते हैं एस। इसे हम कहते हैं कि ये जो है ना क्या चीज़ें एस हैं। समझ आ गई, सही है ना। तो ये अभी हम कहते हैं कि ये एस हैं। सही है। तो हमारे पास बस रेडियन क्या होगा, तो हम बस रेडियन हमारे पास आ गया। आप ये तीन चीज़ें डिफाइन कर ली, बिल्कुल कर लिया आपने। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू एस और आर। सही है। तो ये हमारे पास आ गया एंगल्स इन रेडियंस। बस द रेशो ऑफ द आर्क लेंथ टू द रेडियस इज कॉल्ड रेडियन, इज कॉल्ड रेडियन। ओके, अब इज कॉल्ड रेडियन। अब आप जो है ना जो भी सर्कल लें, दुनिया में जो भी सर्कल लें, उसमें आप रेडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो अच्छा, रेडियन में हम जो है ना इसकी जो हम लिखेंगे, ये एंगल मेजर करने की ज़ाहिर है, एंगल मेजर करने की यूनिट है। तो हम एंगल को इस तरह मतलब कैलकुलेट करेंगे। ये इसकी इक्वेशन आ गई।
और इसकी जो यूनिट हैं, मतलब हम यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, वो रेडियन होगी, ना कि डिग्रीज होगी। डिग्रीज नहीं होगी, ये बात याद रखना, ये ना कि डिग्रीज होगी, डिग्रीज नहीं है। तो एक बात, अच्छा ये तो हमारे पास हो गई। तो मैं बात ये कर रहा था कि तो ज़रा नहीं चले जाना। तो अभी हम कुछ डिफ़ाइन करेंगे, कुछ चीज़ें, कुछ इम्पोर्टेंट सी चीज़ें। वो हमारे पास ये हैं कि मैं सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करूँगा कि 1 रेडियन क्या होता है। व्हाट इज़ अ 1 रेडियन? व्हाट इज़ अ 1 रेडियन? मतलब यूनिट रेडियन क्या होता है? यूनिट रेडियन आप कह सकते हैं इसे। व्हाट इज़ अ यूनिट रेडियन? मैं इसे कहता हूँ जवाब में कि 1 रेडियन इज़ एंगल, 1 रेडियन इज़ एन एंगल, ये एक एंगल है, बिल्कुल मैं मानता हूँ एंगल है, विच सबटेंडेड का मतलब क्या है? इससे भी ना डरिए। सबटेंडेड मतलब जो कि बना है, सबटेंडेड का मतलब जो कि कायम हुआ है, मतलब कायम करना, ठीक है ना? जो कि सबटेंड हुआ है, जो कि बना हुआ है। आप ले सकते हैं विच विच इज़ एन एंगल, मेड भी लिख सकते हैं, सही है, कोई मसला नहीं है, मेड आप लिख लें। लेकिन सबटेंडेड एक अच्छा लफ्ज़ है एंगल के लिहाज से, सही है। तो is an angle subtended by an arc, सबटेंडेड एक इधर एक लफ्ज़ लिख लें जो कि बड़ा खूबसूरत लगेगा, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। याद रखिए, हमेशा सेंटर को देखना है हमने, सेंटर को ही हमने जज करना है, सेंटर के अलावा इधर उधर नहीं भागना। सेंटर के अलावा भागे तो काम खराब हो जाएगा। एट द सेंटर, एट सेंटर ऑफ द सर्कल, subtended at the center of the circle by an arc, by an arc sorry by an arc equal to the length of its radius। समझ रहे हैं ना? बड़ी आसान सी बात है कि वो कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है, वो बड़ी अच्छी सी बात कर रहा है, पता है कि वो कह रहा है कि ये एक सर्कल लो दोबारा, सही है, ले लिया हमने। और वो कह रहा है कि सही है, अब एक एंगल सबटेंड करो यहाँ पे, बिल्कुल यह एक्टल सबटेंड हो गया, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये आर्क लेंथ एस है। अब वो कह रहा है कि जब आर्क क्या लिखा हुआ है, आर्क बाय एन आर्क, बाय एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस, कि जब इस आर्क की लंबाई, ये जो आर्क हैं, इस आर्क की लंबाई, ओ सॉरी सीधे काफ़ी है, कि जो ये आर्क हैं जिसकी लंबाई मतलब जिसको हम जनरल कहा था कि इसकी जो है ना लेंथ एस है, वो इक्वल हो जाए रेडियस ऑफ दैट सर्कल की, जो कि रेडियस ऑफ दैट सर्कल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, थीटा जो बनेगा उसे हम 1 रेडियन कहेंगे। तो मैं बड़ी अच्छी सी हमारे पास बात आ गई। तो अगर हम इसको ज़रा उधर इक्वेशन में पुट करें, हमारे पास जो इक्वेशन है ऊपर लिखी हुई है मैंने, उसमें अगर हम इसको ज़रा पुट कर लें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास क्या आता है, थीटा इज इक्वल्स टू एस ओवर आर है, एस ओवर आर है ना। तो इसको आप आर पुट कर लेना, तो क्या होगा आपके पास, आर ओवर आर हो जाएगा, तो आर आर से मर गया, एक बन गया। तो क्या हुआ, हमारे पास जो एंगल आ गया, उसे कहते हैं, उसे हम कहेंगे कि ये कौन सा एंगल है, ये हमारे पास 1 रेडियन का एंगल आ गया। तो हम इसे, हमने 1 रेडियन को भी डिफ़ाइन कर लिया, माय डियर। तो चलिए आगे हम एक और बात भी का डिफ़ाइन करना ज़रूरी समझता हूँ। एक और बात को भी वाज़े कर लूँ मैं, वो है कि टोटल सर्कल में कितने होंगे रेडियन।
टोटल सर्कल में कितने रेडियन होंगे? टोटल सर्कल में मैं कंप्लीट सर्कल लिख लेता हूँ, वो ज़रा मुनासिब लफ्ज़ हैं। कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होंगे, मैं मतलब अच्छा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इधर जो है ना हैश लिख लेता हूँ, हैश लगा लेता हूँ क्योंकि आई थिंक इट वुड बी बेटर। हम अब कंप्लीट सर्किट का एनालिसिस करते हैं। कंप्लीट सर्कल का एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि एक कंप्लीट जो है ना सर्कल, उसमें क्या हालात वाक़ियात होते हैं। एक जो है ना कंप्लीट सर्कल, उसमें क्या हालात वाक़ियात होते हैं। कंप्लीट सर्कल की सिचुएशन हम देखते हैं। कंप्लीट सर्कल की सिचुएशन हम देखते हैं कि हाउ मच रेडियंस आर देयर, हाउ मच रेडियंस आर देयर, हाउ मच, कितने ज़्यादा रेडियंस वहाँ पे मौजूद हैं, कितने रेडियंस, हाउ मच रेडियंस। तो ये एक बात है, एक सवाल है। तो हम इसको ज़रा देखते हैं, इसको हम ज़रा जज करते हैं। इसको हम देखते हैं कि अगर हम एक कंप्लीट सर्कल लें तो शायद आप चलो इसको देख लेना आप। तो ये क्या है? ये एक सर्कल है, बिल्कुल सर्कल है। मैंने पहले जो लिया था सर्कल है, तो ये मैंने कहा एंगल था थीटा, और ये आर है, और ये एस है, सही है। तो मैं कहता हूँ ये जो एस है, ये वाली जो लाइन है, और ये जो थीटा बना है, सॉरी एस को थोड़ा टेढ़ा बना लेता हूँ ताकि आसानी हो। एस को थोड़ा हम टेढ़ा बनाते हैं, एस को बस अभी सही है। तो तो एक बात ये है कि देखें, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैं ज़रा इधर अकेले पे स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए ये रोटेशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, धीमे धीमे ये चलती गई, ये बढ़ती गई, ये चीज़ इस तरह बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ रही है, 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 वापस यहीं पर आ गई। तो ये क्या हुआ मेरे माय डियर, ये क्या हुआ, हमने वन कंप्लीट रोटेशन कर ली। वन कंप्लीट रोटेशन कर ली ना। बात को समझ रहे हैं ना, बात को डरना नहीं है बातों से, सही है ना। तो वन कंप्लीट रोटेशन हमने कर ली। मैं ज़रा आपको अभी एक बात वैसे भी समझाता हूँ। कंप्लीट रोटेशन मैं ज़रा अभी फिज़िकली समझाता हूँ एक बात। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये तो एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। हमने देखा ये तो कंप्लीट रोटेशन हो गया। मतलब आप इस पेन को देख लें जो मेरे हाथ में अभी पेन दिख रहा है आपको, ये कौन सा एंगल है, ये ज़ीरो एंगल है, और हम अभी ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे। तो ये देखें ये रोटेट हो रहा है, ये जो एंगल है ये हाथ के साथ मेरा बन रहा है। तो ये मतलब ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और फुल रोटेट हुआ, ये होने जा रहा है रोटेट, ये फुल। तो ये क्या हुआ, ये वापस अपनी लोकेशन पे आ गया। तो इसे हम वन कंप्लीट रोटेशन कहेंगे। तो ये जो रोटेशन हुई, तो इसे हम वन कंप्लीट रोटेशन कहेंगे, सही है ना। तो अभी हम कहेंगे कि इसने कंप्लीट रोटेशन की, तो एस कितना होगा। सवाल ये आता है कि एस कितना होगा। तो हम देखते हैं वन कंप्लीट रोटेशन में कितनी फासला कवर होगा, ये टोटल फासला कवर होगा। तो हमारे पास एस कितना आएगा, एस इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑल दिस, पूरा सर्कल का जो फासला मतलब जो सरकमफेरेंस होगा वो एस होगा हमारे पास। एस जो होगा मतलब जो सरकमफेरेंस होगा, एस हमारे पास वो होगा, एस इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। सरकमफेरेंस पता है ना आपको, सरकमफेरेंस मतलब जो ये जो फासला होता है सर्कल का, मतलब ये इसकी जो लेंथ होती है सर्कल के, पता है ना आपको, जो सर्कल सही नहीं बन पाता बार बार। तो सरकमफेरेंस ये वाला मतलब ये सारी इसकी कोई ज़ाहिरी बात है, एक जो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं सर्कुलर गोल मतलब साइक्लिक लाइन है, इसको तो कोई डिस्टेंस होगी ना, होगी बिल्कुल होगी।
तो बिल्कुल इसी सरकमफेरेंस कहते हैं, ये सरकमफेरेंस इसके फासले को कहते हैं। तो वन कंप्लीट रोटेशन में इतना फासला उसने तय किया, इतना फासला हमने तय किया वन कंप्लीट रोटेशन में, जो कि सरकमफेरेंस के इक्वल हैं। और सरकमफेरेंस हमें पता है सर्कल का, वो 2 पाई इंटू आर के इक्वल होता है। एस जो होता है सरकमफेरेंस 2 पाई आर के इक्वल होता है, अगर ये आर है। सही है ना? तो बात को समझ गए ना? बात को समझ गए ना? सही है। तो डरना नहीं है आपने। अभी एक चीज़ हम बस इक्वेशन में भी पुट करना है हमने, बस इक्वेशन में भी हमने पुट करना है। जो अभी हमने इक्वेशन लिखी है आपने देखी होगी, ये वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन है कि थीटा इज इक्वल्स टू, ये वाली जो इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, इसमें हम जस्ट वो करेंगे, जस्ट पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगी हमारे पास। हम देख लेंगे, हम इसको फील कर लेंगे कि एक सर्कल वन कंप्लीट रोटेशन में क्या सीन होता है और कितने मतलब रेडियन आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि थीटा विल बी, हम रेडियन कैलकुलेट करने लगे हैं, एस ओवर आर। ठीक है, बिल्कुल हमने देखा था पहले। तो क्या होता है इसका, बताएं मुझे। एस क्या है, 2 पाई आर है। एस क्या है भाई, 2 पाई आर है। और आर, तो आर आर से मर गया, आर आर से सॉरी आर को ज़रा सही मार देते हैं, आर आर से कट गया, मर गया। तो आर को सही मारो, आर को सही। तो क्या हुआ, हमारे पास 2 पाई एज अ रिज़ल्ट आ गया। हम लिख लेंगे 2 पाई रेडियन। तो क्या हमारे पास इसका रिज़ल्ट आया कि हमने देखा कि अगर हम सर्कल के एक कंप्लीट रोटेशन करें या कंप्लीट सर्कल हमारे पास बन जाए रोटेशन के दौरान, तो उसकी मतलब वो एंगल जो हो, जितना फॉर्म होगा, जितना मतलब ये तो एंगल हुआ ना, फॉर्म तो हुआ ना ये एंगल, मतलब ये कंप्लीट रोटेशन हुआ सर्कल में। ये यहाँ से उसने स्टार्ट लिया और यहाँ से घुमा और वापस यहाँ पर आ गया। तो देखिए ये एक पूरा मतलब सर्कुलर एंगल बन गया। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ये 2 पाई रेडियन हो गया। तो मतलब क्या क्या समझे आप लोग? आपने एक बात सुनी होगी कि 360 इसको कहा जाता है, मतलब डिग्रीज़ की दुनिया में। डिग्रीज़ की दुनिया और है, याद रखना, और रेडियंस की दुनिया और है। डिग्रीज़ की दुनिया और है और रेडियन की दुनिया और है। तो डिग्रीज़ की दुनिया में इन्हें कहा जाता है, डिग्रीज़ की दुनिया में इन्हें कहा जाता है 360, सॉरी। अच्छा, अभी हमने क्या देखा, 2 पाई रेडियन हमने देख लिया कि 2 पाई रेडियन किस तरह आता है एक कंप्लीट रोटेशन में। अभी हम ज़रा सर्कल बार बार ख़राब हो जाता है, एक तो ये अजीब सा है। बहरहाल ये हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया, ये अगर सेंटर है, सही है ना, तो मतलब ये रोटेशन कर लिया, यहाँ से वापस यही इसी जगह पर आ गया, तो ये थीटा बन गया। मतलब डिग्रीज़ की दुनिया में हम इसे कहेंगे 360 डिग्रीज़। और ये एनालॉगस हैं, एनालॉगस याद करें, तशबीह दी जाती है इसको 2 पाई रेडियन से, इसको हम तशबीह देते हैं 2 पाई रेडियन से। सही है ना? तो मतलब रेडियन की दुनिया में जो 2 पाई का एंगल है वो डिग्रीज़ की दुनिया में 360 के इक्वल हैं। मतलब डिग्रीज़ की दुनिया दोनों की अलग अलग हैं, लेकिन एसआई यूनिट जो हैं, एसआई यूनिट जो हैं वो रेडियन हैं। याद रखिए, एसआई यूनिट ऑफ फॉर एंगल इज इक्वल टू रेडियन। सही है, ये बात याद रखिए, ये बात इज इक्वल टू रेडियन। सही है। तो ऐसा यूनिट, हम ज़ाहिरी बात है हम यूनिट की मौजू पर ही बात कर रहे हैं, अंडर हम एसआई यूनिट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो है मतलब रेडियन जो है ना वो इसकी एसआई की यूनिट्स हैं। सही है, तो इस पर हमने बात कर ली। अभी हम देखेंगे इसका टी रेडियन, आपने एक नाम सुना होगा। टी रेडियन बी एंगल्स के बारे में बात करती है, और वो भी हम देखेंगे कि वो क्या होती है और एंगल्स को, कौन से एंगल को डिफ़ाइन करती है, वो भी हम अभी तफसीली तरीके से देखेंगे। टी रेडियन ये देखें, मैंने आपकी पिक्चर भी इधर ली थी मैंने नेट से। तो बात यह है कि स्टीरेडियन पर ज़रा बात करते हैं। स्टीरेडियन, जिस तरह हमने रेडियन पर बात की, तो मैंने आपको शुरू पहले ही कहा था कि एंगल्स
सप्लीमेंट्री में दो तरह के एंगल्स आते हैं। एक जो है ना हमने जो है ना रेडियंस के बारे में बात की, दूसरी स्टे रेडियन पर बात की। दो तरह की यूनिट्स इसमें आती थी सप्लीमेंट्री में। तो जो दूसरी है हमारे पास वो है स्टे रेडियन। तो स्टे रेडियन क्यों आया और क्यों डिफ़ाइन हुआ, इसकी हम ज़रा वजह देखते हैं। स्टे रेडियन क्या है, क्यों क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई डिफ़ाइन करने की, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, फ़ायदा क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके क्यों डिफ़ाइन करना पड़ा स्टेरेडियंस को। तो स्टेरेडियंस याद रखिए। आप कहेंगे यार अगर रेडियंस था, एक ऑलरेडी एंगल पर उसने बात की थी, तो क्या मगज़ खाने के लिए हमने स्टेरेडियन को भी डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम स्टेरेडियन को भी छेड़ रहे हैं। तो हम कहते हैं यार देखो इतना ज़रा हमने पढ़ लिया, रेडियन तो हमने सीख लिया। तो यार ये तो एक नेचुरल चीज़ है, आपको पूरी उम्र मतलब याद रहेगी। जिस तरह आपको मतलब अपने फैमिलीज़ के नाम याद होते हैं, ये भी उस तरह की चीज़ें हैं। मतलब रेडियन, स्टेरेडियन, फिजिक्स आपको साइंस आपकी एक नेचुरल चीज़ है। जिस तरह आपको फैमिली के नाम याद आते हैं, उसके बाद साइंस के फिनोमेना का याद कर सकते हैं आप, अगर आप सही लर्न बाय हार्ट करें और सही तरीके से पढ़ें। तो ये स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के बारे में बात करता है, जो कि रेडियन नहीं करता, याद रखिए। मैं इसका जवाब देने लगा हूँ कि रेडियन जो है ना वो आपको बात नहीं करता, रेडियन कभी भी बात नहीं करता सॉलिड एंगल के बारे में। ये और सॉलिड एंगल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सॉलिड एंगल के बारे में बात करता है ये, जो कि 3D एंगल होता है, याद रखिए। 3D एंगल होता है, जो कि 3D एंगल होता है, और जो कि 3D एंगल होता है। तो हम देखेंगे कि सॉलिड एंगल क्या होता है। ये ज़रा आप अगर डायग्राम को देख लें, मैं इधर देख रहा हूँ। तो आप अगर एक कोन बना लें, मतलब एक कोन ले लें, जो आप इस देख आप पहले आप ये सीख लें कि सर्कल और एक लफ्ज़ हमारे पास होता है सर्कल। सर्कल इज समथिंग रेफर टू 2D एंड स्फीयर एक दूसरा लफ्ज़ हमारे पास ये होता है कि वो 3D से मतलब रिलेटेड है। तो ये हमने स्फीयर लिया, ये एक स्फीयर हमने लिया, मतलब 3D दुनिया में। 3D दुनिया को जानते हैं ना, मतलब जिसमें XYZ तीन मतलब प्लेन्स हो, तो वो उसे हम 3D दुनिया कहते हैं। सही है ना, 3D दुनिया, 3 डायमेंशनल दुनिया, 3 डायमेंशनल, डर ये नहीं डायमेंशनल के लफ्ज़ से। तो ये क्या है, सॉलिड एंगल के ऊपर बात करता है ये स्टेरेडियन। और है क्या चीज़ ये, सॉलिड स्टेरेडियन यूनिट है, मतलब बताते खुद ये एक यूनिट्स का नाम है जो ऐसा इन्हें डिफाइन की सॉलिड एंगल के लिए। स्टेरेडियन यूनिट है, इट्स अ यूनिट फॉर सॉलिड, इट्स अ यूनिट फॉर सॉलिड एंगल। सही है ना, इट्स जस्ट अ यूनिट फॉर सॉलिड एंगल, सही है। तो ये एक यूनिट है सॉलिड एंगल के लिए। अभी ज़रा शायद आपको दिखे, तो मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ आपके लिए कि ज़रा मैं एग्ज़ाम्पल आपको देना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक पेज है, मैंने अभी एक पेज दिया आपके सामने। इसको अभी मैंने इस तरह मतलब कोन की तरह मैंने इसको बैंड किया। तो आप देख रहे हैं मैंने इसको किस तरह कोन की तरह मैंने इसको बैंड किया। ये देखें, ये आपकी तरफ बड़ा मुँह है इसका और यह किधर छोटा मुँह है। तो ये अगर आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या कहते हैं, ये जो है ना सॉलिड एंगल हैं। अब सॉलिड एंगल ये जो इधर बन रहा, इधर तो ज़ाहिर बात है एंगल तो बन रहा होगा ना, बन रहा होगा कि नहीं बताएं। ये यहाँ पर जो है ना एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो इस तरह का एंगल बन रहा है इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। तो ये जो कोन बना रहा है, जो अंदर देखें, इस कोन के अंदर आप घुस जाए ना और चले जाएं आखिर तक, नुक्ते तक ना, तो जो नुक्ते पे मतलब 3D किस्म का एंगल बनेगा उसे हम मतलब सॉलिड एंगल कहेंगे। तो इसे सॉलिड एंगल कहते हैं। समझ रहे हो ना आप। तो ये कोन मैंने आपको बना लिया, तो इसे हम सॉलिड एंगल कहेंगे। बाकी ज़रा इधर कोशिश करते हैं बनाने की। शायद 3D है ना असल में, तो मसला ज़रा हमारे पास ये आता है कि, तो ये शायद आपको ये हो जाए। बहरहाल
दूसरी बात ये है कि सॉलिड एंगल को हम शो करते हैं, सॉलिड एंगल को हम शो करते हैं, सॉलिड एंगल को हम शो करते हैं। ये ज़रा इसकी थीटा से हम शो नहीं करते, ये एक दूसरी चीज़ के साथ शो करते हैं, ये जिससे ये जो निशान है इसके लिए हम शो करेंगे। तो ये सॉलिड एंगल है, सही है। तो सीरीडियन कुछ भी नहीं है, जस्ट अ यूनिट ऑफ अ सॉलिड एंगल। तो व्हाट इज़ द सॉलिड एंगल? मैंने आपको बता दिया, 3 डायमेंशनल एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल होता है सॉलिड एंगल, सही है। तो कुछ भी नहीं है, बस यही चीज़ है। तो मैं एक और बात करने लगा हूँ। तो इसका फार्मूला होगा सॉलिड सॉलिड एंगल का जो इक्वेशन होगी हमारे पास, सॉलिड एंगल की जो इक्वेशन होगी, सॉलिड एंगल की इक्वेशन वो हमारे पास होगी, सॉलिड एंगल मैं ज़रा लिख लेता हूँ ऊपर। सॉलिड एंगल की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी बताएं मुझे। सॉलिड एंगल की इक्वेशन होगी हमारे पास जो कि हमारे पास एरिया है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आपको जो है ना फंस गए उस्ताद जी, अब फंस गए, अब जो है ना आप फंस गए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि एरिया क्या होता है, कौन सा एरिया है, वो एरिया कौन सा है। आर स्क्वायर तो पता होगा ना, आर तो एक ही है, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, आर तो एक ही है जो सबको वाज़ेह है। जो ये आर है, ये भी आर है, सही है ना। इसको ज़रा मैं बड़ा करके बनाता हूँ, ये ज़रा एम चीज़ है। तो मैं बात क्या कर रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, बात ये हो रही थी, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अच्छा अब देखें, शाबाश। एरिया क्या होगा, एरिया ये वाला एरिया होगा जो ये इधर बनता है, मतलब ये एरिया मैं इधर से दिखाऊंगा आपको, ये इधर से शायद आपको सही समझ आ जाए। ये देखें, ये एरिया होगा, ये सारा, ये जो मैं मतलब जिधर ब्लैक ब्लैक पेन मार रहा हूँ ना, ये जो है ना सारा क्या होगा, ये एरिया, मतलब ये वाला। उधर अब इधर में ज़रा मैं डार्क कर लेता हूँ। तो क्या होगा माय डियर, ये वाला एरिया होगा, सही है ना। ये वाला एरिया होगा, और रेडियस क्या है, ये रेडियस ज़ाहिर डिफाइन है। और ये कौन सा है, ये वो स्फेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि ये बड़ा स्फेयर है। और ये क्या ज़ाहिर, ये बात याद रखी है, ये 3D होती हैं। स्फीयर को हमेशा एक बात याद रखना, कभी ये स्फीयर 2D हो ही नहीं सकता। स्फीयर का नाम मतलब जो है ना, कभी आप सुना है कि अर्थ इज स्फेरिकल, कभी आपने नहीं सुना अर्थ इज सर्कल। यार अर्थ इज स्फेरिकल बिकॉज 3D, रियल वर्ल्ड इज 3D, ओके, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है ये। तो अर्थ स्फेरिकल है, बाकी मून स्फेरिकल स्फेरिकल है, यानी वो एक अलग बात है। लेकिन स्फेरिकल मतलब 3D चीज़ को कहते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास एरिया आ गया, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल की इक्वेशन है। मैं ज़रा आगे चलते हैं, फिर अभी आगे चलते हैं ज़रा। ये ज़रा मैंने बात किस तरह की कि हमने ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को कहा कि ये होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास सॉलिड एंगल, ये होगा हमारे पास सॉलिड एंगल होगा। सही है ना। तो ये हमारे पास सॉलिड एंगल की इक्वेशन आ गई। अभी मैं वही सिमिलरली कुछ चीज़ मैं डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ कि एक जो है ना 1 स्टेरेडियन का होगा। पहले सबसे पहले मैं बात करूँगा कि 1 स्टेरेडियन को हम पहले मतलब ग्राफिकली देखते हैं, स्कीमेटिकली। यूनिट स्टेरेडियन हम उस कहेंगे जो कि जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, मतलब 1 STR होगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा वो एजुकेशन हमने पहले देखी कि ये सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू
सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हमें जो है ना मतलब ये चीज़ 1 होनी चाहिए, मतलब ये हमें मतलूब है कि ये जो है ना ये चीज़ 1 के इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। सॉरी, बस यहाँ पर हमें ये चाहिए कि ये चीज़ जो है ना ये 1 के इक्वल हो जाए, इसके इक्वल। तो हमें क्या करना होगा, आपके ज़हन में क्या आ रहा है इसके बारे में? हमें जो है ना ये 1 के इक्वल चाहिए है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मैथमेटिक्स ये बताती हैं, हमें मैथमेटिक्स से ये मिल रहा है कि अगर हम ये इस साइड पे 1 लिख लें और उस साइड पे 1/r² लिख लें, तो अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 1 होगा, ज़ाहिर है, जो जिधर कुछ ना हो तो 1 ही होता है, पता होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो क्या होना चाहिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्यों हमारे पास क्या आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया तो हमारे पास आ जाता है r² इज इक्वल्स टू a। ये तो अब क्लियर है ना, बात तो सारी एक ही है। ये मैं सारी मतलब ज़रा समझने में ज़रा क्या होती है, मतलब मुश्किल पेश आती है। तो ये देखें, क्या हमें इक्वेशन से मिलता है कि जब r² इक्वल हो जाता है a के, या a जो है ना a जब इक्वल हो r² के, यानी मतलब r² तो मतलब सेम ही रहता है। रेडियस तो मैंने कहा सेम ही रहेगा, रेडियस अगर आप छोटा बड़ा करेंगे तो सर्कल ही पूरा वर्क हो जाएगा, चेंज होगा ना। तो बात सारी एरिया की है, कौन सा एरिया, ये वाला जो एरिया होता है, ये सरफेस एरिया इसका। तो इस एरिया की बात होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा इसको ज़रा मैं हेडलाइन कर लूँ। ये जो है ना ये एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये एरिया चेंज हो सकता है बिल्कुल, और मैंने आपको इधर भी मतलब हम अगर देख लें थोड़ा सा, ये इधर भी हम थोड़ा देख सकते हैं कि ये देखें ये एरिया। तो ये हमारे पास एरिया है। इस पिक्चर को मैं थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आसानी से देख सके आप। तो ये हमारे पास जो है ना एरिया है, मैंने आपको बता दिया। तो तो ये 1 स्टेरेडियन क्या होता है, 1 स्टेरेडियन एंगल होता है, सॉलिड एंगल है। और वो कौन सा सॉलिड एंगल है कि जब जो है ना कि जब ये वाला जो एरिया है वो इक्वल हो जाए r² के। तो r² के जब इक्वल हो जाए, ये जब r² के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, पुट कर लें ज़रा r² इसमें, r² डिवाइडेड बाई r², ये मर जाएंगे और आगे पास आ जाएगा 1/STR। तो इसे हम कहते हैं 1/STR, कुछ भी नहीं है 1 यूनिट स्टेरेडियन। जिस तरह हम असल में फिज़िक्स, मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था, नाम है क्वांटिफिकेशन का, मेजरमेंट का नाम है, जो कि मेजरमेंट पर फोकस करता है। हमेशा हम यूनिट्स को डिफ़ाइन करते हैं, मतलब अगर कोई कहे कि फोर्स की यूनिट न्यूटन है तो हमसे पूछा जाएगा कि यार 1 न्यूटन क्या होती है बताएं, जो कि यूनिट मतलब हर चीज़ की हमें यूनिट डिफाइन करती है। यार कि बताओ 1 यूनिट क्या होती है, 1 यूनिट फोर्स क्या है, 1 न्यूटन से मुराद क्या है, कौन सी कितनी फोर्स है। तो हम कहेंगे 1 न्यूटन वो फोर्स हैं जो कि 1 किलोग्राम बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड को एक्सेलरेशन पैदा करती है, तो वो फोर्स। सिमिलरली 1 स्टेरेडियन एंगल हमसे पूछा जाएगा कि चलो आपने डिफाइन तो कर लिया, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल की यूनिट होगी, तो आप बताएं 1 स्टेरेडियन क्या होगी, जो कि यूनिट होगी, जो कि इकाई होगी, हम कहते हैं इकाई। तो हम कहते हैं हाँ, हम आपको बताते हैं 1 स्टेरेडियन कौन सा होगा। यार 1 स्टेरेडियन वो सॉलिड एंगल होगा जबकि जब सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा रेडियस ऑफ द स्फीयर के, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर के, सही है ना। तो ये है सिर्फ। तो चलो अभी हम जो है ना इसको ज़रा क्या करते हैं, इसको ज़रा लिख भी लेते हैं इधर, मतलब इंग्लिश में डिफिनीशन ज़रा इसको कर लेते हैं। क्या कहते हैं बताएं मुझे अब, द एंगल सबटेंडेड, बताएं उस्ताद जी अब ये कौन सा एंगल है ये बताएं, जिसे कहते हैं, ये मैंने क्या किया आपको इधर भी ज़रा लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल है ना। बताएं एक तो वो आसमान के किधर, तो साइड पर तो नहीं है ना, ना आसमान के ऊपर है ना साइड पर है, सेंटर पर ही है। तो ज़ाहिर बात है सी इधर लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ द एंगल, सॉलिड एंगल लिख लें तो बेहतर रहेगा, सॉलिड एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड से डरना नहीं है, मैंने पहले कहा। एक तो यार असल में मसला ये होता है हमारे बरसगीर के लोगों से कि अंग्रेज़ी आ गई बीच में, और अंग्रेज़ी इनकी नेटिव लैंग्वेज है नहीं, तो साइंस में ये चीज़ नहीं चलती यार। अगर आइंस्टाइन बना है ना तो वो अपनी ज़बान में बना है, न्यूटन बना है तो अपनी ज़बान में वो बना है, वो बाद में उनकी बुक ट्रांसलेट हुई है। तो हमारी ज़बान बड़ी पीछे रह गई है, अफसोस की बात।
तो यही वजह है कि हम जो है ना साइंस को सही समझ नहीं पाते। अगर ये मैं किसी गोरे को समझाता ना, मेरे 10 मिनट लग जाते, कोई मसला नहीं था। सप्लीमेंट्री यूनिटरी चीज़ें जो है ना, ये उनको मतलब लफ्ज़ लफ्ज़ से ही क्लियर हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बरसगीर के स्टूडेंट जो होगा उसको सप्लीमेंट्री का लफ्ज़ पता नहीं होगा, सप्लीमेंट्री का लफ्ज़ ही माना गया है। ये तो बड़ी आसान, फिजिक्स तो बड़ी आसान सी चीज़ है। आपको अंग्रेजी आती हो तो मतलब बातों का नेम से भी ज़ाहिर हो जाता है। तो बहरहाल देखें, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, the center of the sphere, सेंटर बिल्कुल जो सबटेंड होता है सेंटर ऑफ स्फीयर के, when the surface area, when the area, oh sorry मैं ज़रा एक दोबारा लिख रहा हूँ ज़रा इधर, when the area कौन सा एरिया ऑफ इट्स सरफेस, जो भी सरफेस हो इसके ऊपर, जो कि स्फीयर का सरफेस होगा। ये देखें, ये स्फीयर का सरफेस है, देखें ना, समझ रहे हैं ना आप, ये क्या चीज़ है, ये स्फीयर का सरफेस है। तो व्हेन द एरिया ऑफ इट्स सरफेस बिकम्स इक्वल, वही जो मैंने मैथमेटिकली और आपको ग्राफिकली समझाया, वही बात मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, और आप जो है ना फिर डर जाते हैं इंग्लिश से। बिकम इक्वल्स टू दी स्क्वायर ऑफ द रेडियस। याद रखना, ये ज़रा स्क्वायर ऑफ द रेडियस है। आप जो है ना स्क्वायर भूल जाते हैं अक्सर लड़के। तो इक्वल स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। सही है ना, समझ गए हो ना। तो कोई मसला नहीं है, ये डरना मरना नहीं है, ये आसान सी बात है। तो मैं ज़रा इसको बोर्ड को इस तरह कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, मैं ये किसके, ये क्या चीज़ हमें देता है, तो दिस इज कॉल्ड 1 स्टेरेडियन। तो ये क्या होगा, 1 STR होगा। सही है ना। तो हमने 1 STR को के ऊपर बात कर ली, बस कुछ भी नहीं था, बस ये था। तो हम ज़रा बात करते हैं कि एक अगर कुल स्फीयर होगा, मतलब नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन, मतलब इनकम्प्लीट स्फीयर। मैं इधर लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ स्टेरेडियन, STRs मतलब स्टेरेडियंस, समझ रहे हो ना, इन कंप्लीट स्फीयर। एक मतलब मुकम्मल, जिस तरह हमने देखा था पिछली दफ़ा रेडियंस में। यार एक बात ज़रा समझ ली, रेडियस और स्टेरेडियन दोनों के एक, रेडियंस और स्टेरेडियन एक दोनों के एनालॉगस हैं, जो कि एक दूसरे के मुतशाबियत रखते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब इक्वल नहीं है। याद रखना, एनालॉगस हैं, एनालॉगस इक्वल में बहुत फ़र्क है। लेकिन मतलब जिस तरह हमने पहले देखा कि हमने नंबर ऑफ रेडियन देखे, एक टोटल सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन हो गए। अब इस तरह हम स्टीरेडियन देख रहे हैं एक कंप्लीट स्फीयर में। अब देखें ना, स्टीरेडियन के बाद जब करेंगे हम स्फीयर करेंगे, इन ए कंप्लीट स्फीयर। हम जो है ना कभी भी सर्कल की बात नहीं करेंगे। उधर हमने देखा सर्कल, इधर हम देख रहे हैं स्फीयर। तो अब डिफरेंस बड़ा वाजे है, डिफरेंस तो बड़ा वाजे डिफरेंस है इसमें। बाकी आप इसको मिक्स कभी ना करें दिमाग में। नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन ए कंप्लीट स्फीयर। तो कंप्लीट स्फीयर के बारे में हम देखते हैं। अगर ये हमारे पास, सॉरी, तो अगर ये हमारे पास एक कंप्लीट स्फीयर है, ये हमारे पास एक सॉरी स्फीयर पे लौट गया। तो स्फीयर जो है ना हम ज़रा प्यारा सा ड्रा करते हैं, गोल माल है, सब गोल माल है। नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन अ कंप्लीट स्फीयर, हम बात करते हैं इसके ऊपर ज़रा, इन अ कंप्लीट स्फीयर। तो चलो, सर्कल बड़ी मुश्किल से मैंने ड्रा किया है, लेकिन फिर भी माजरत के साथ सर्कल बड़ा सही नहीं ड्रा हुआ, पता नहीं, सही ना। तो बहरहाल ये हमारे पास स्फीयर आ गया, टू मतलब हमने इसका 2D व्यू ड्रा कर लिया, स्फीयर है, समझ लें इसको ये। तो इन अ कंप्लीट स्फीयर का क्या मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ,
कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक फुल रोटेशन ली तो कंप्लीट स्फीयर बन गया, सही है। फुल रोटेशन हमने कर ली, सही है ना। फुल रोटेशन के लफ्ज़ को याद है, फुल रोटेशन। तो फुल रोटेशन, तो अब मुझे एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इस जो है ना सॉलिड एंगल ने मतलब अगर ये सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन है कि एरिया आर स्क्वेयर के इक्वल है और आर ये है, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, 1 तो अगर जो है ना रोटेशन इस तरह हो गई कि ये फुल इस तरह घूम गया, रोटेशन कर ली इसने, तो ये पूरे एरिया को मतलब घेर लेगा जो कि स्फीयर है। इसके कुल एरिया जो फुल एरिया है मतलब ये जो फुल एरिया है सारा, ये फुल एरिया, ये फुल एरिया जो है ना ये इसको घेर लेगा, फुल एरिया को घेर लेगा। मैं ज़रा एक और जो है ना आपको फिजिकल ये फुल एरिया घेर लेगा एक रोटेशन से, समझ रहे हो ना। मतलब सॉलिड फुल सॉलिड रोटेशन, सही है, समझ रहे हो ना बात को। तो इसकी तरह ये इधर भी मैं लिख लेता हूँ, तो ये फुल कुल एरिया को घेर लेगा। तो मैं ज़रा आपको एक चीज़ भी दिखाने लगा हूँ अभी। अब मैं हाथ में आप क्या देख रहे हैं, ये एक सेब है मेरे पास और ये आप इसको स्फेयर कंसीडर कर लें। सॉरी स्फेयर तो नहीं है, मतलब कंप्लीट मतलब जो है ना अप्रॉक्सीमेट कर लें इसको ज़रा स्फेयर को कंसीडर कर लें। तो ये स्फेयर है हमारे पास, सही है। तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल है, सही है। 3 डायमेंशनल है कि नहीं, देखें, ये इसका एक्स हो गया आपकी तरफ, सही है, और ये इसका वाई हो गया, सही है, मान रहे हैं इसको, और ये इसका जेड हो गया। तो अब मैं इसको इस तरह भी चलो आपके लिए कर लेता हूँ। तो देखें ये इस तरह का सीन है, ये इसका वाई हो गया जो उंगली उस तरफ जा रही है, और ये आपकी तरफ जो आ रही है मिडल फिंगर, ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये वाई ये जी हो गया, ठीक है। तो ये मतलब 3D है, 3D। ये देखें स्फेयर, तो स्फेयर है हमारे पास। तो मैं अब इसको आपको एक चीज़ बना कर देता हूँ, इस पे हम अब सॉलिड एंगल में आपको बता कर देता हूँ सॉलिड एंगल क्या होता है। आप एक सेब लें और सेब को जो है ना इस तरह, सॉरी सेब में तो कट सही नहीं लगा, मैंने सेब को कुछ इस तरह काटा, वो बन गया। तो ये आ गया बहुत प्यारा सा, देखें। ये मैंने क्या किया, मैंने इसको अजीब तरह से काटा, मतलब केक की तरह। ये क्या हुआ, ये देखें ना सुराग आप, ये देखें, ये बंद हो भी रहा है, देखें, ये वापस जो है ना बंद भी हो रहा है। ये वापस जो है ना बंद भी हो रहा है इस तरह। और ये हमने काट लिया, ये क्या बन गया, ये वाला एंगल, इसे कहते हैं सॉलिड एंगल, सही है ना। ये एंगल भी बन रहा है, ये सॉलिड एंगल है। तो अब ये अगर कंप्लीट वो कह रहा है कि कंप्लीट स्फीयर में मतलब कितने स्टेरेडियन होंगे, तो माय डियर अब देख लें, अगर ये एरिया है, अगर इसको हम कहते हैं कि ये एरिया आर स्क्वेयर की इक्वल हो जाए, कौन सा आर, ये वाला आर जो इसका रेडियस है, जो इस शेप का रेडियस है, तो हम कहेंगे ये 1 स्टेरेडियन है। तो अब बताएं मुझे, मैं इधर उधर मैथमेटिकल लिखने लगा हूँ मैं कि अगर ये कम्प्लीटली रोटेट करे तो एरिया कितना होगा, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर टोटल सरफेस एरिया, याद रखना, सॉरी कैन सरफेस में आर भूल गया हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू कितने एक मैथमेटिकली आसान सी बात है कि आपने सुनी शायद हो या ना हो। तो एक कोई भी स्फीयर हो दुनिया में, कोई भी स्फीयर हो, कोई भी इस तरह की गोल चीज़ हो, गोल बाल वगैरह हो, जो भी हो, रबड़ी बाल हो, टेनिस बाल हो, जो भी हो ना, उसका एरिया क्या होता है, 4πr²। तो ये बात मैंने डेरे याद रखना। और ये मतलब गोल चीज़ बनती ही तब है जो कि फुल रोटेशन हो, सही है। तो फुल रोटेशन के अलावा तो गोल चीज़ बनती नहीं, जारी बात है। मतलब जहाँ से स्टार्ट हो उसी पे ख़त्म हो, तो एक साइकिल बनता है। तो बहरहाल देखते हैं हम, तो टोटल एरिया स्फीयर कितना है, 4πr²। हम वही इक्वेशन दोबारा लाते हैं मैदान में। वो क्या थी हमारे पास, एरिया सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय r², सही है। तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं हम जस्ट इसमें
एरिया को पुट करते हैं। एरिया को हम जैसे इसको जो है ना हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास क्या इसके आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू 4πr² डिवाइडेड बाई r²। ये इसे मर जाएगा तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा 4π स्टेरेडियन। 4π स्टेरेडियन। ओहो, ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ गया। तो क्या हुआ हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीट सॉलिड रोटेशन में 4π जो है ना सॉलिड एंगल्स होते हैं, 4π स्टेरेडियन सॉलिड एंगल होते हैं। मैं इधर लिख भी लेता हूँ, सॉलिड एंगल्स इन एक कंप्लीट रोटेशन में, एक कंप्लीट सॉलिड रोटेशन। याद रखना सॉलिड में जब बार बार इस तरह कह रहा हूँ कि इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि 3D में बात कर रहे हैं, चूँकि 3D में बात कर रहे हैं इसलिए हम सॉलिड बाद में कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। आपको सॉलिड से दुश्मनी नहीं है। 3D मैं इधर लिख देता हूँ, सही है ना। तो इस वजह से हम देख रहे हैं मैथ। तो माय डियर, हमने देख लिया कि एक कंप्लीट रोटेशन के मतलब कंप्लीट रोटेशन में कितने स्टेरेडियन होंगे, सही है। तो हमने आज देखा यार कि सप्लीमेंट्री होते क्या हैं। सप्लीमेंट्री सप्ली से निकला है मतलब, और सप्ली मतलब थिंग विच रेफर टू दी सेकेंडरी ओके, नॉट अ प्राइमरी। तो वो एक इस तरह की चीज़ है जो कि प्राइमरी नहीं होती, मतलब जो सेकेंडरी की तरफ हमें ले जाती है। तो सप्लीमेंट्री माखूज चीज़ है जो कि दूसरी चीज़ों से निकली होती है। तो मतलब बेस नहीं है, ये जो भी हो बेस नहीं है, और ये डराइव्ड में आती हैं। ये डराइव्ड यूनिट है बेसिकली सप्लीमेंट्री। सिर्फ ऐसा ही यूनिट वालों ने इसको अलग रख दिया क्योंकि ये एंगल्स के बारे में डिफाइन है, सही है ना। तो एंगल दो तरह के होते हैं, एक सॉलिड एंगल होता है, एक जो है ना एक सॉलिड एंगल होता है, एक सिंपल एंगल होता है, एक 2D एंगल होता है, सही है। तो 2D एंगल को हमने देखा ऐसा यूनिट वालों ने उनको रेडियन यूनिट दे दिया, तो हमने रेडियन को मुफस्सल तरीके से देखा। फिर सॉलिड एंगल होता है एक जो कि 3 डायमेंशनल एंगल होता है, स्फीयर में बनता है। तो उसको ऐसा यूनिट वालों ने यूनिट स्टेरेडियन दे दिया, तो उसको भी हमने तफसील से देखा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। तो दुआ में याद रखिए, और इंशाल्लाह हम जो ना अभी ज़रा हम जो ना अपनी जो है ना लेक्चर की ड्यूरेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि मतलब कम वक्त में ज़्यादा काम कवर हो सके। और काम असल में ज़रा एक्सप्लेन करना पड़ता है और टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो असल में इस चैप्टर में तकरीबन 50% मैं कहता हूँ कवर हो गया, और 50% अभी बाकी है। हमने जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों को अभी देखना है। हमने कुछ एरर्स वगैरह की बात करनी है, और कुछ जो है ना हमने अनसर्टेनिटीज़ और वही मेजरमेंट के चक्कर ही चलाने हैं हमने, लेकिन वो हमने देखने हैं। लेकिन तकरीबन 4 to 5 लेक्चर उसके चल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सीखते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।